अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 पीरियोडिक टेबल से शुरू करते हैं जी। इसका जी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है जी, जो हम एलिमेंट्स हैं जितने भी देखिए 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। अब उसमें से जो अब उनको इस तरह से ग्रुप करना कि और हर एक की प्रॉपर्टीज़ और सारा कुछ याद करना बड़ा मुश्किल था। क्या था? बड़ा मुश्किल था। तो इसके लिए इसको अरेंज किया गया है एक ख़ास तरीके से जिसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब अरेंज कैसे किया गया है कि यहाँ से शुरू होता है बेटा और सबसे पहले सबसे छोटा एटॉमिक नंबर, फिर अगला एटॉमिक नंबर और फिर अगला एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और ये कैसे बढ़ेंगे? लेफ़्ट से राइट बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? लेफ़्ट से राइट बढ़ेंगे। उसके बाद ये जितने शेल होंगे उसके, अब ये फ़र्ज़ करें हम एटम लेते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसके कितने शेल नज़र आ रहे हैं? 1 और 2। इसका मतलब है ये दूसरे पीरियड में होगा। जितने शेल होंगे वही उसका पीरियड नंबर होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अब उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उस हिसाब से ग्रुपिंग होगी। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये जो है ये नॉर्मल नहीं है। ये जो है ये ग्रुप 1 और 2 और फिर 13 से लेके 18 तक ये जो ग्रुप हैं, ये मतलब है कि मेन एलिमेंट्स हैं। ये कौन से एलिमेंट हैं? मेन। तो ये जो है नॉर्मली आपकी बुक के ऊपर तो समझ लें इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका कंसर्न किसके साथ है? 1, 2 और उसके बाद 13 से लेके 18 तक। 13 से लेके 18 तक जो पुराना सिस्टम था ये नया टेबल है। जो पुराना पीरियोडिक टेबल था उसमें जो 1 से लेके 8 तक थे, जो अभी 1 ए के साथ लिखे जाते थे। कैसे? 1A 2A रोमन लफ्ज़ यूज़ किए जाते थे। कौन से? रोमन सिंबल्स। ये जो है ना, ये 1 के लिए, 2 के लिए, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये टोटल मिलके बन जाते हैं 8 ग्रुप। कितने बन जाते हैं? 8 ग्रुप। तो नाम उन सब के साथ क्या था? ए लगा हुआ था। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के साथ क्या लगा हुआ था? ए। जबकि ये जो बीच में 3 से 12 हैं, बीच में जो 3 से 12 हैं, इसके लिए क्या यूज़ किया जाता था बेटा? बी। क्या यूज़ किया था? बी। अब यहाँ 1, 2 फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है, इनके साथ आपका कंसर्न है। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। इसके कितने होंगे? 2। यहाँ पे कितने होंगे? 13 वाले में कितने होते हैं? 3। 14 वाले में 4। 15 वाले में 5। 16 वाले में 6। 17 वाले में 7। 18 वाले में 8। तो वैलेंस शेल को देख के आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं। वैलेंस शेल को देख के आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं। और इसी तरह से उसके अंदर कितने शेल है, उसके अंदर कितने शेल है, उसके देख के आप उसका क्या बता सकते हैं? पीरियड नंबर। क्या बता सकते हैं? पीरियड नंबर। एक चीज़ और याद रखने की है कि जब ऐसे मूव करेंगे आप लेफ़्ट टू राइट, क्या मूव करेंगे? लेफ़्ट टू राइट, तो जो एटम का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। याद रखेंगे एटम का साइज़ क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। उसकी वजह क्या है? लेकिन ऊपर से जब नीचे मूव करेंगे, जब ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो देखें हर यहाँ पे कितने शेल होंगे? 1 शेल। यहाँ पे कितने शेल होंगे? 2। यहाँ पे कितने शेल होंगे? 3। यहाँ पे कितने शेल होंगे? 4। यहाँ पे कितने शेल होंगे? 5। यहाँ पे कितने शेल होंगे? 6। तो हर पीरियड के साथ शेल नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है एटम क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज़ क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन आप लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो फिर क्या होता है? फिर क्योंकि उसके बेटा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोटॉन भी इंक्रीज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचेंगे। उसकी वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्योंकि नेक्स्ट शेल आ जाएगा तो उसकी वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। यही चीज़ें जो कि यहाँ पे लिखी होंगी, इससे ज़्यादा आपकी बुक के ऊपर नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ इसको पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट अरेंज द एलिमेंट्स इन द टेबल कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर एटम। जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स लगाए गए हैं वो किन 2 बातों को ध्यान में रख के, नंबर 1 उनकी प्रॉपर्टीज़, नंबर 1 उनकी प्रॉपर्टी, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उनके शेल्स के अंदर
न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के आसपास जो ऑर्बिट या शेल बने हुए हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनको देखते हुए इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। एलिमेंट्स केप्ट इन कॉलम, उनको ग्रुप कहते हैं। जो कॉलम के अंदर होते हैं ऐसे, उनको क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप कहते हैं। इस तरह से ये सारे क्या बने हुए हैं? ग्रुप बने हुए हैं। जबकि जो एलिमेंट्स रोज के अंदर है, किसके अंदर है बेटा? रोज के अंदर है, उनको क्या बोला जाता है? पीरियड बोला जाता है। ये रोज हैं, ये क्या है? रोज हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड। और ये कॉलम्स हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। और ये 1 और 2 क्या हैं, और 13 से लेके 18 तक क्या हैं? ये नॉर्मल या मेन एलिमेंट्स हैं। जबकि ये बीच में जो है ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसके साथ साथ ये जो ऊपर हमारे पास इस साइड पे मेटल होते हैं, इस साइड पे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ये जो ग्रुप 18 है ये नोबल गैस का है। किसका है? नोबल गैस का है। जबकि इस साइड पे क्या है? नॉन मेटल है। इस साइड पे क्या है? नॉन मेटल है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके। अब एलिमेंट की खूबी होती है कि वो बेटा अपने बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, पहले नहीं पढ़ चुके अभी? बॉन्डिंग पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, चलें बाद में डिस्कस करेंगे जब उसका टर्म आएगी। तो पीरियड, हॉरिजेंटल रोज उनको क्या बोला जाता है? पीरियड बोला जाता है। यहाँ पे हॉरिजेंटल जो पहली लाइन है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। जो अगली दोनों लाइन्स हैं ये भी शॉर्ट ही हैं, लेकिन इनको क्या बोला जाता है? नॉर्मल पीरियड। फिर जो अगली 2 लाइन्स हैं उनको क्या बोला जाता है? लॉन्ग। और उससे अगली 2 क्या हैं? वेरी लॉन्ग। अब हर लाइन की एक कैपेसिटी है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं। तो पहली लाइन के अंदर 2, अगली दोनों में 8-8, फिर कितने हैं? 18-18, और फिर कितने हैं? 32-32। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये वही है KLMN। तो जो वहाँ पे लगा हुआ है ना कि K में कितने होते हैं? 2, L में कितने होते हैं? 8, M में कितने होते हैं? 18, N में कितने होते हैं? 32। तो यहाँ पे भी वो सेम ही है कि 2, 8-8, 18-18 और 32-32। तो ये उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रेंज। क्या है इसका मतलब? है 1 से लेके 2 तक किस में होंगे? पहले पीरियड में होंगे। 3 से लेके 10 तक कौन से में होंगे बेटा? दूसरे पीरियड में। 11 से 18 तीसरे में। 19 से 36। तो इसी तरह से ये करते करते 118 पूरे हो जाएंगे। तो ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें MCQs का हिस्सा हैं। ये टेबल की कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, सारी अच्छे से याद होनी चाहिए और बहुत ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्रुप है। जो कॉलम्स हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। टोटल कितने ग्रुप हैं बेटा? 18 ग्रुप हैं पीरियोडिक में। ग्रुप्स ऑफ नंबर, तो ग्रुप की नंबरिंग किस हिसाब से है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसके हिसाब से उस एलिमेंट को उस ग्रुप में डाला जाता है। जो आउटर मोस्ट शेल है उसको दूसरा नाम क्या है? वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल का दूसरा नाम क्या है बेटा? वैलेंस शेल है। अच्छा जी, जो ग्रुप 1 है अब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसी तरह से मतलब है कि आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 1 and 2 and 13 to 7 कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स। कई दफ़ा बता चुका हूँ। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो है उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ग्रुप 18 है उसे क्या बोला जाता है? नोबल गैसेस। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, जो ग्रुप 1 है इसका नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। क्या है? ये फैमिली नेम है, मतलब पूरे ग्रुप का नाम क्या है? जो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी मेटल्स आ जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 में जितने भी आ जाएंगे उनके आप बोलेंगे अल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप 3 से 12 तक है इन्हें सबको बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल। अब ग्रुप 13 जो है ये बोरोन फैमिली। 14 क्या है? कार्बन फैमिली। 15 क्या है? नाइट्रोजन फैमिली। 16 क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। 17 क्या है? हैलोजन फैमिली। और 18 क्या है? नोबल गैसेस। और ये बैलेंस शेल है। ये क्या है? बैलेंस शेल। ग्रुप 1 के बैलेंस शेल में 1, ग्रुप 2 के बैलेंस शेल में 2, 13 वाले में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। तो ये टोटल आपका कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर जी। तो ये एक छोटा सा इसका पार्ट रहता था जो कभी कंप्लीट कर दिया गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके जी, अल्लाह।